गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबका स्वागत है आपकी अपने प्यारे से चैनल के वी आर लर्निंग एकेडमी में। और आज के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात का जितने भी क्वेश्चंस बन सकता है एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को इस टाइप के हर जितने भी टाइप बन सकता है सारे टाइप्स को हम क्लियर करेंगे आज के क्लास में। तो जो लोग को अगर क्विक रिवीजन करना होगा तो ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। और प्ले लिस्ट में बहुत सारे टॉपिक्स का मैंने डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनुपात, ठीक है, 2:3, 5:7, 3:4 और 5:9 की तुलना करें, कौन सा सबसे छोटा है। ठीक है, तो अगर दो भिन्न है, आपको हम एक बेसिक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2/3 और 5/7 की ही अगर हम बात करते हैं कि दोनों में कौन छोटा है और कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 2/3 और 5/7 की अगर बात करिएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 7 × 2 करिएगा तो 14 यहाँ पे आएगा, और 3 × 5 कीजिएगा तो 15 आएगा। आपको पता है कि 15 जो है बड़ा है 14 से, तो ये जो भिन्न है 5/7 ये बड़ा होगा 2/3 से। क्लियर? तो अगर मैंने ये दोनों को कंपेयर किया कि 2/3 बड़ा है कि 5/7 बड़ा है, तो आपको पता है कि 5/7 बड़ा है। ठीक है, ये दोनों में इसको हटाइए, चूंकि ये चारों में पूछ रहा है कि कौन सबसे छोटा है। तो अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं, 2:3 और 3:4। देखिए 2:3 और 3:4 कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा और तीसरी के 9। 9 ज्यादा है, ठीक है, और 8 कम है, यानी कि 2/3 जो है छोटा है और 3/4 जो है बड़ा है। बड़ा वाला को हटा देते हैं। अब ये दोनों में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे है 2/3 और यहाँ पे 5/9 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 9 दूनी 18 और पचती आई 15। तो 15 छोटा है, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया। तो 15 छोटा है, 18 ज्यादा है। तो 2/3 जो है ये बड़ा होगा 5/9 से, तो ये ज्यादा है। तो ये जो है चारों में सबसे छोटा है, तो 5:9 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे इसको परसेंटेज से भी बना सकते थे और डिवाइड करके भी बना सकते हैं। 2/3 करिएगा, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, उस तरह से आप बनाइएगा 66.66 आएगा। तो भाग करिएगा तो थोड़ा सा लेंदी होगा और कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो सबसे जो बेस्ट तरीका है यही, ऐसे आप बनाइएगा। तो आपका सबसे जो छोटा भिन्न है कौन है, 5:9। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बाई बी जो दिया हुआ है, यहाँ पे ए बाई बी क्वेश्चन को लिख रहे हैं। यहाँ पे 5/8 दिया हुआ है और यहाँ पे बी बाई सी जो है यहाँ पे 4/7 दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा। क्लियर? ए अनुपात बी अनुपात जो सी है ये कितना होगा। तो देखिए सबसे जो बेस्ट मेथड है, दो तीन तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो है दोनों में कॉमन है। ए बाई बी आपका 5/8 दिया है, यहाँ पे बी बाई सी जो है 4/7 दिया है। तो बी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बी 8 है तो यहाँ पे भी 8 बनाइएगा। और 8 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 8/14। आप सजा दीजिए, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू कितना, 14। तो यहाँ पे अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8:14। 5/8=14, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मुजवान भी आप कर सकते थे कि 5/8 है, बी यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे भी 8 बनाएंगे बी को। तो ये रेशियो में है, जब इसमें ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5:8:14। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए बाई बी जो है 12/5 दिया हुआ है और बी बाई सी जो है 15/16 दिया हुआ है और सी बाई डी जो है यहाँ पे 4/7 दिया हुआ है। तो ए अनुपात सी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है सी बाई डी की। देखिए अगर ए बाई सी अगर आपसे पूछ रहा है तो देखिए ए बाई बी और इंटू बी बाई सी करिएगा तो यहाँ से बी भी कट जाएगा, ठीक ना। बी भी कट जाएगा तो आएगा क्या, ए बाई सी आएगा, है ना। तो ए बाई सी ही आपसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, ए बाई बी, और ए बाई बी का वैल्यू कितना है, 12/5 है तो 12/5 लिखेंगे यहाँ पे। और बी बाई सी का वैल्यू कितना है, 15/16 है तो 15/16 लिखेंगे, ठीक है ना। काटिएगा तो 5×15 यहाँ पे हो जाएगा और 4 से काटिएगा तो 4×4 = 16 और यहाँ पे 4×3 = 12। तो आपका कितना आ गया, 3 × 3 9 हो जाएगा और 9/4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? अगर आपसे इसी क्वेश्चंस में ए बाई बी दिया हुआ था, यहाँ बी बाई सी दिया हुआ था और सी बाई डी यहाँ पे दिया हुआ था, अगर आपसे पूछता कि ए बाई डी कितना होगा, तो ए बाई डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बाई बी इंटू बी बाई सी और इंटू डी बाई यहाँ पे इंटू जो है सी बाई डी करते हैं, है ना। सी बाई डी, तो देखिए यहाँ पे सी से सी कटता, बी से बी कटता, तो बचता क्या, ए बाई डी बचता।
ठीक है ना। तो ए बाई डी पूछेगा तो ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, तो ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देते लगातार। क्लियर। लेकिन फिलहाल आपसे ए बाई सी पूछ रहा था तो ए बाई बी इंटू बी बाई सी करेंगे, तो यहाँ पे आपका आया 9:4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो है ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x प्लस वाई के पावर 4। यहाँ पे जो दिया हुआ है x प्लस वाई के पावर 4 है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये पावर में 4 दिया हुआ है, और x माइनस वाई के पावर 4 का पूछ रहा है कि मध्यानुपाती क्या होगा। तो सबको पता है कि मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। अगर यहाँ पे आपका a दिया हुआ है और b दिया हुआ है और आपसे कोई पूछे कि मध्यानुपाती कितना होगा a और b का, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, रूट ए बी निकालिएगा, है ना। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके आप रूट वहां पे लगा दीजिएगा। तो इसी तरह से आप इसका मध्यानुपाती के लिए क्या करिएगा, रूट ओवर एक्स प्लस वाई के पावर 4 और इंटू एक्स माइनस वाई के पावर 4। क्लियर। रूट से बाहर निकालिएगा तो पावर 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर दोनों के x प्लस वाई है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस वाई है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देते हैं। और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x प्लस वाई है और इंटू एक्स माइनस वाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर है, ये है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो फिलहाल अब आप बस आपको यही जानना था कि ए और बी दिया हुआ है तो मध्यानुपाती कितना होगा, रूट अंडर ए इंटू बी। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 का और 25 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछेगा कि तृतीय अनुपाती क्या होगा या फिर प्रथमानुपाती क्या होगा। तो अगर ए और बी दिया हुआ है आपसे, ए और बी, और पूछे कि तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ये होता है बी स्क्वायर बाई ए। और प्रथमानुपाती पूछिए अगर, तो ए स्क्वायर बाई बी हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे दिया हुआ था 20 का और 25 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो आप क्या करिएगा, बी स्क्वायर दैट मीन्स 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर और बटा में ए यानी कि 20। क्लियर। तो यहाँ 5 से काटिएगा तो पंचों के 20 और 50 25, तो 25 5 कितना हो जाएगा, 125, 125 बाई 4 करिएगा। देखिए इसको डिवाइड कीजिए 4 से, तो चरतिया ही 12 और 4 एकम 4, 31 पॉइंट, ठीक है, 2 बचेगा तो पॉइंट बैठाइएगा तो 0, 4 दूनी 8 और पंचों के 20, 31.25 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पता होना चाहिए कि तृतीय अनुपाती जब भी पूछेगा कि ए और बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, बी स्क्वायर बाई ए, और प्रथमानुपाती पूछेगा तो ए स्क्वायर बाई बी फॉर्मूला होता है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमको कह रहा है कि यदि दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 49:25 है, तब उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप मुंह जबानी भी प्रैक्टिस करिएगा तो लगा सकते हैं। आप कहिए कि सर गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r² क्लियर है, 4 पाई r² होता है। तो आर स्क्वायर का जो दिया हुआ है ये 49:25 दिया हुआ है, यानी आर का जो होगा, यानी रेडियस का जो अनुपात होगा वो 7:5 होगा। ठीक है, रेडियस का जो अनुपात होगा 7 और 5 का अनुपात होगा। तो पूछ रहा है कि आयतन का क्या अनुपात होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 पाई तो कॉमन है, दोनों में कट जाएगा, r³ r1 का क्यू बटा में r2 का क्यू। तो यहाँ पे आप आया था 7 का क्यू करेंगे और नीचे 5 का क्यू करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 343 और 125। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। हम आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोला का, 4 पाई r²। ठीक है, तो ये r1 और ये 4 पाई r2², ये दिया हुआ है आपका कितना, 49/25। 4 पाई कट जाएगा तो यहाँ पे r1² बाई r2² कितना आ गया, 49/25। क्लियर। तो r1/r2 कितना हो जाएगा बाबू, r1/r2 आपका हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर के रूट आएगा, तो रूट यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 49 का रूट 7 हो जाएगा और 25 का रूट कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। लेकिन ये थोड़े पूछ रहा था कि रेडियस का अगर अनुपात आपसे पूछता तो ये 7:5 हो जाता, लेकिन कह रहा है कि आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है गोला का, 4/3 पाई r³ ये r1³ और यहाँ पे 4 बटा में 3 पाई r2 का क्यूब, है ना। तो 4/3 पाई तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 7 का क्यूब कीजिएगा तो 343 और 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपने आपको समझाने के लिए इतना किए हैं।
ठीक है, आप मुंह इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:1 है, और उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, वर्गों का योग दे रहा है। अगर दो संख्या ए और बी है, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है, ये 3:1 दिया हुआ है। ठीक है, तो संख्या मान लेते हैं 3x और x मान लेते हैं, है ना। तो कह रहा है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग, इसका वर्ग करिएगा तो 3x का वर्ग करिएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और x का वर्ग कीजिएगा तो x स्क्वायर। इसका योग दे दिया है कितना, 810 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 और 1 10, 10x स्क्वायर इजकल टू 810। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 810/10 करिएगा तो 81, और x का वैल्यू निकालिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर जाके रूट आएगा, 81 का रूट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना है, तो संख्याओं का योग कितना है, 3x और x कितना हो जाएगा योग, यहाँ पे हो जाएगा 4x, और x का वैल्यू कितना रखिएगा, 9 रखिएगा, तो नचोड़ के कितना हो जाएगा बाबू आपका, 36 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को आप लोग। देखिए, आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप पे, और ये जो टाइप है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेशियो का, और इसको अच्छा से समझिएगा। कह रहे हैं कि कुछ पैसे जो है ए बी सी और डी में 5 2 4 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ पैसे जो है ए बी सी और डी में विभाजित किया जाता है, और किस अनुपात में विभाजित किया जाता है, 5 2 4 3 के अनुपात में, 5 2 4 और 3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब कह रहे हैं कि यदि ए डी से 1,000 रुपया अधिक प्राप्त करता है, ए जो है डी से कितना अधिक प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ पे 3 से 2 अधिक है, यानी 5 है, तो 2 अधिक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,000 अधिक प्राप्त करता है, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा 1,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,000/2 करिएगा तो आपका 500 आ जाएगा, है ना, 500 रुपया। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा कितना है बाबू, 4 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 × 500, डेट मीन्स 2,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप मुंह जबानी बना सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट देखिए, अगर 2 का वैल्यू 1,000 तो 1 का वैल्यू 500, तो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा, तो सी का वैल्यू है 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000 आपका हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, और उनके व्यय का अनुपात जो है 5:6 है। यदि दोनों क्रमशः 200 रुपया और 300 रुपया बचाते हैं, तो ए का वेतन कितना होगा। क्लियर। तो अब बताइए कि ए का वेतन का जो अनुपात है, ए और बी के वेतन का जो अनुपात है, ए और बी का जो 4:5 है, तो हम मान लेते हैं कि 4x है और ये है 5x है। ये आपका इनकम है। ठीक है, इनकम है, और जो है उनके व्यय का अनुपात कितना है, 5y और 6y मान लेते हैं, है ना। तो इनकम में से आप व्यय घटाइएगा तो क्या होगा, इनकम जितना हो रहा है उसमें से आप जितना खर्च कर दिए तो बचत होगा, इनकम माइनस व्यय करिएगा तो बचत होगा। दैट मीन्स आपका 5x, यहाँ पे इनकम ए का जो है वो है आपका 4x और व्यय कर रहा है 5y, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, आपका बचत होगा। ये दिया हुआ है आपका 200, और बी का जो है ये 5x माइनस 6x करिएगा, यहाँ पे आपका y होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुपात कितना दिया हुआ था, 5 और 6 दिया हुआ था, तो 5y और 6y मान लिए, तो यहाँ पे आपका 5x माइनस 6y ये आपका बराबर हो जाएगा कितना, 300 के। ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दिया हुआ है, दोनों को सॉल्व कर दिएगा तो यहाँ से x का भी वैल्यू निकल जाएगा और y का भी वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे कह रहा है कि ए का वेतन कितना होगा, तो अगर एक्स का आप वैल्यू निकालिएगा तो ए का वेतन था 4x, और एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए का वेतन। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 से जो है ना कौन सी संख्या कट रही है, तो 4 से तो सारी की सारी संख्या कट रही है, तो इसको सोल्व भी करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो सोल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, y को काटने के लिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए इस वाले इक्वेशन में, और इस वाले इक्वेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 चौके 24 आपका हो जाएगा, 24x माइनस 6 × 25 y इजकल टू 6 दूनी 1200। ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई करिएगा इसको, तो आपका कितना हो जाएगा, 50 25, इसको ऊपर लिखना था हमें, 25x माइनस 6 × 25 y
इक्वल टू 1500, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को आपको नीचे लिखना था, 24 यहाँ पे करिए, 24x माइनस 30y इक्वल टू 1200, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब देखिए दोनों इक्वेशन को आप घटाइएगा, घटाइएगा तो आपका क्या होगा, घटाइएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, 30y और 30y कट जाएगा, प्लस माइनस, और 25x माइनस 24x कीजिएगा तो x यहाँ पे हो जाएगा, और 1500 में से 1200 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 300, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ए का वेतन पूछ रहा है, तो 4 इंटू 300 कितना हो जाएगा, चरती 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगर बी का इनकम पूछता तो 5 इंटू एक्स करते हैं, और एक्स का वैल्यू कितना है आपका 300 है, तो 1500 आपका आंसर होता बी का इनकम। लेकिन इतना लेंदी करने का कोई जरूरत नहीं है, इसका हम शॉर्टकट आपको हम बताते हैं। देखिएगा शॉर्टकट ऐसे भी आप बना सकते हैं इक्वेशन से, लेकिन बहुत ज्यादा ये जो है लेंदी हो जा रहा है, इतना ज्यादा डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसका शॉर्टकट जो है आप ऐसे करिए। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है अनुपात इनकम का, ये आपका दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, और जो व्यय का अनुपात दिया है 5:6 दिया हुआ है, और इनकम माइनस व्यय कीजिएगा तो बचत यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 200, और इसका जो बचत है 300 हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको ऐसे करते हैं। यहाँ पे 50-25 और 6-4-24, ठीक है। आप ऐसे देखिए 50-25 और 6-4-24, और 25 माइनस 24 करिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लिखिएगा, और यहाँ पे जो है इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 6 इंटू 200 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 1200, और 5 इंटू 300 करिएगा तो 1500, और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा 300। तो एक का वैल्यू जो है ना डायरेक्ट यहाँ पे आप 300 कर दीजिएगा। क्लियर। एक बार फिर से हमको आपको समझाते हैं कि 5 इंटू 5 करिएगा 25, 6 इंटू 4 करिएगा तो 24, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1, और ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो डिफरेंस आएगा, जैसे कि 6 इंटू 200 करिएगा तो आपका 1200, और 5 इंटू 300 करिएगा तो 1500, 1200 और 1500 का डिफरेंस 300, तो एक का वैल्यू आ गया 300। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ए का वेतन कितना है, तो ए का वेतन कितना है 4 के अनुपात में, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4×3 1200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और ये जो क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का जो अनुपात दिया हुआ है, ये 4:8 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात क्या हो जा रहा है, 9:10 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि संख्याओं के बीच में अंतर कितना होगा। दो संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है 7:8 दिया हुआ है, और 4 की वृद्धि करने के बाद अनुपात कितना हो जाएगा। मान लीजिए ए और बी दो संख्या है, और 9:10 हो जा रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, और 2 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 4 4 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/2, डेट मीन्स 2 आ जाएगा। तो कह रहा है कि संख्याओं के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, एक का, तो एक का वैल्यू कितना है, 2 है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं, तब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं है। तो मान के चलिए कि जब भी अगर टोटल स्टूडेंट जो है लड़का और लड़की मिला के 60 है, तो ये दोनों का जो सम है जो भी होगा वो 60 से कटना चाहिए। जैसे कि 7 और 3 जोड़िएगा तो 10, 10 60 को काट देगा, तो ये हो सकता है। 5 और 3, 3 और 2 5, 5 भी 60, 60 जो है 5 से कट जाएगा, और 3 और 4, 3 और 1 4 होगा, 4 भी जो है 60 को काट देगा। तो ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। तो कह रहा है कि अनुपात नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऐड करिएगा तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। क्या 7 60 को काट देगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। तो ये अनुपात कभी भी नहीं हो सकता है लड़का और लड़कियां का, यानी कि 1:6 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन था, और हमें लगता है कि जितना भी क्वेश्चंस बन सकता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, सारे के सारे टाइप हम आपको क्लियर करवा दिए। और फिर आप सब लोग से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।